हेलो एवरीवन, आई एम अत्रेय। वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे इकोज अत्रेय। चलिए, आज मैं दिखाऊंगी मेरा गांव का जो विलेज टूर का सेकंड पार्ट, क्योंकि एक साथ ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत ब्लॉग लंबा चल रहा था, इसीलिए मैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दी। तो एक तो आप लोग ऑलरेडी पोस्टेड है, देख चुके हैं, और ये है सेकंड पार्ट। तो ये है गांव का रास्ता। जब हम लोग इसी रास्ता से घर तक पहुँचे, वहाँ पे काकी माँ मेरी आंटी खाना वाना दिए, बेल का शरबत दिए, फिर हम लोग वो सब खा के ब्रेकफास्ट करके उसके बाद फिर हम लोग गए थे मेरा जो दादी और दादू का जहाँ पे समाधि मंदिर होता है वहाँ पे। यहाँ पे तो बैलगाड़ी में ये लोग बहुत मस्ती किए थे, और समाधि मंदिर जाने के लिए जो रास्ता था उसी में ये बैलगाड़ी मिला था, बैलगाड़ी। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग खेत के अंदर अंदर जा रहे। ये जो अगल बगल में जितना खेत बाड़ी दिख रहा है ना, ये जो 30 शीशम का जो एग्रीकल्चर हुआ है, कल्टीवेशन हुआ है, ये सब हम लोग का है, हम लोग का घर का है। ये है देखिए, आड़ बोलते हैं, बंगाली में तो आड़ बोलते हैं, बील बोलते हैं। बील का खेती बाड़ी का जो आड़ होता है, बॉर्डर होता है, वो है। तो ये सब शीशम देखिए कितना सुंदर लग रहा है। जब ये हो जाएगा उसके बाद उसका और ऑयल मिलता है शीशम से, फिर वहाँ से फिर कुकिंग होता है। और ये सब जगह जो आप लोग देख रहे हैं फॉरेस्ट एरिया तक, ये सब हम लोग का जगह है। और ये पुकुर भी हम लोग का है, मतलब ये पॉन्ड हम लोग का है। और दूर में और एक पॉन्ड है, देखिए ये जो डेट्स वाला जो ट्री है उसका बगल में है, उसका मतलब अंदर है, इसीलिए उसको खेजूर पुकुर बोलते हैं हम लोग। तो उस पॉन्ड भी हम लोग का है। और यहाँ पर जितना ज़मीन देख रहा है ये हम लोग का दोनों दादाजी का है, हम मेरे दादाजी का और छोटे दादाजी का, दोनों भाई का है। तो हम लोग का यहाँ पे प्रॉपर्टी तो बहुत है, बहुत, मतलब इतना प्रॉपर्टी मतलब किसी का नहीं है। हम लोग का गांव में हम ही लोगों का सबसे ज़्यादा है। और ये वाला पॉन्ड भी हम लोग का है। और इसी पॉन्ड से भाई ने वाटर लेके आ रहे थे, और मैं वहाँ पे झाड़ू देके समाधि मंदिर में जितना गंदा हुआ है वो एक्चुअली ये जो पीपल का पेड़ है ना, ये जो असत्य का जो ट्री है, इस ट्री में ना पंछी बैठता है, पॉटी उटी कर देता है, और यहाँ पे एक फ्रूट्स होता है जो गिर के ना पूरा ख़राब हो जाता है। तो ये पेड़ एक्चुअली मेरे दादाजी ने लगाए थे, इसीलिए इस पेड़ के नीचे दादाजी और दादी को मतलब दादी का समाधि मंदिर बनाया गया है। और ये सब डेट्स आप लोग देख रहे हैं, और 1 महीने का अंदर ये सब डेट्स पूरा एकदम पक जाएगा। ये सब देसी वाला डेट्स होता है। और यहाँ पे देखिए आही तो पूरा फ्लावर्स लेके पूरा अपना जिम्मेदारी में रखे हैं, किसी को टच करने नहीं दे रहे। ये सब क्लीनिंग होगा, उसके बाद फिर हम लोग वो फ्लावर्स देके दादा दादी को पूजा करेंगे। एक्चुअली हरिद्वार से हम लोग गंगा पानी लेके आए थे, तो उसी गंगा पानी देना चाहिए। जो पापा ने जो श्राद्ध किए थे हरिद्वार में, तो वहीं से हम लोग गंगा पानी लेके आके ये सब किया। और रिद्धि कितना बदमाश है, देखिए आही का यहाँ पे एक फ्लावर दे दी। रिद्धि ने कभी पॉन्ड नहीं देखी थी, देखिए पॉन्ड में जाके कितना मस्ती कर रही है। सच में गांव में बच्चे लोगों को रहना चाहिए, देखना भी चाहिए, जानना भी चाहिए। यहाँ पे देखिए सब क्लीनिंग हो गया है। उसके बाद हम लोग जो बाज़ार से माला फूल से लेके आए थे, वो सब अंकल और पापा दोनों मिलके पहना दे रहे थे और पूजा किए थे मतलब जस्ट उनका आत्मा के शांति के लिए थोड़ा सा फ्लावर दे दिए। और ऐसे करके हम लोग उस दिन अक्षय तृतीया का दिन ये सब समाप्ति हुआ था। बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत शांति लग रहा था। यहीं पे मेरा दादी और दादू का मतलब देहांत हुआ था। देहांत होके यहीं पे मतलब उनको जो प्रोसेस था ये सब वहाँ पे यहीं पे हुआ, और यहाँ पे मंदिर बना के दिए, ताकि जितने दिन हम लोग जिंदा रहेंगे उतना दिन उनको देखते रहेंगे कि यहाँ यहीं पे है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि बोलते हैं ना, अपना ज़मीन वो देखते रहते हैं कि ये मेरा ज़मीन है, ये मेरा घर है, मेरा बेटा बहू क्या कर रहे हैं, नहीं तो नाती नातवीन क्या कर रहे हैं मेरे लिए, उनका आत्मा शांति के लिए। तो ये है हम लोग हरिद्वार से जो गंगा पानी लेके आए थे, ये सब प्रोसेस हो जाने के बाद, पूजा हो जाने के बाद थोड़ा सा गंगा पानी छिड़क दिए थे।
और मैं जब भी बैंगलोर से आती हूँ एक बार तो दादू दीदा का यहाँ पे आती हूँ समाधि मंदिर में, और उनका आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स जब रहते थे उनका जो कदर था वो बहुत ज़्यादा था। हम तो छोटे से ही देखी थी, मैं घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ, तो इसीलिए उनका जो प्यार मुझे मिला है ये बाकी बच्चे लोगों को उतना नहीं मिला था, और मैं सच में मिस करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब भी मैं आती हूँ, इसीलिए पूजा करती हूँ, यहाँ पे गंगा पानी छिड़क दी और रिद्धि को भी दिखाई। ये सब रिचुअल्स, ये सब जो घर का कल्चर है ये बच्चों को दिखाना भी चाहिए, सिखाना भी चाहिए। बच्चे होते ही ऐसे जैसे मोल्ड में आप रखेंगे वैसे ही मोल्ड में वो बड़ी होगी, सीखेगी और सब कुछ करेगी। तो ये चीज़ रिद्धि में है और मुझे देख के भी बहुत अच्छा लगता है। और ये जो छुटकू बच्चा है ना, कितना सुंदर करके मतलब सजाए हैं फ्लावर्स को। एक्चुअली वो अपना दादी का साथ बैठ के पूजा करती है, इसीलिए वो सीखी है फ्लावर्स को कितना सुंदर सजाई थी आही। और सब कुछ समाप्त हो गया है, मन का शांति भी हो गया है। उसके बाद फिर भाई ने भी दे दिए, और ये जो गंगा पानी है सबको वहीं पे लेना भी पड़ता है। तो ये हम लोग को हरिद्वार में पंडित जी ने बताए थे, तो इसीलिए हम लोग आके ये वाला चीज़ कर लिए। तो सबको भाई ने दे दिया गंगा पानी, और जितना बचा था वो मैं बोली कि तुम घर के लिए रख दो, उसके साथ थोड़ा थोड़ा करके पानी, नॉर्मल पानी मिक्स करके यूज़ करना घर का पूजा के लिए। उसके बाद सब कुछ हो गया। देखिए धूप बढ़ने से पहले हम लोग ये सब मतलब कंप्लीट करके आने का कोशिश कर रही थी, बट धूप तो बढ़ ही गया है और सब लाइन देके जा रहे थे। कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे बटरफ्लाई, बहुत सारा बटरफ्लाई यहाँ पे घूम रहा था। आही देख के बहुत खुश हुई थी और कितना सुंदर बोल रही थी, बटरफ्लाई बटरफ्लाई, बहुत प्यारी है। और यहाँ पे एक दादू का घर में रिद्धि को देखिए कैसे खटिया में बैठते बैठते सो भी गई है। और इन लोगों का यहाँ पे ना एक छोटा सा कफ था, कफ देख के तो बहुत खुश हो गया था। आही डरी नहीं थी, पर रिद्धि इतना डर रही थी, पास में नहीं जा रही थी। और मेरा जो अंकल है, अंकल भी छोड़ नहीं रहे थे। रिद्धि को बोले मैं पकड़ के रख रहा हूँ, तुम जल्दी करके आओ, इसको पकड़ो। तो वही सब चल रहा था। अंकल भी बहुत प्यार करते हैं हम लोग को। जब भी हम लोग आते हैं तो हम लोग को मतलब बोलते हैं कि रहो, बट हम लोग को रहना होता ही नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ पे कितना सुंदर सुंदर क्यूट फ़ोटोज़ है। उसके बाद फिर हम लोग घर तरफ जा रहे थे। ये है हरि मंदिर, जहाँ पे हर वैशाख महीना में हरिनाम संकीर्तन होता है। ये हम लोग का हरि मंदिर है। देखिए तो हम लोग का घर में भी होता है, इस मंदिर में भी होता है ऐसा। और फिर ये जो देख रहे हैं हैचरी, ये इस हैचरी में ये हम लोग का नहीं है, ये बगल वाला कोई एक आदमी का है। तो ये ना देखिए, ये पोल्ट्री जो मुर्गी होता है ना, ये ना चिक से हैन बनने में 15 डेज़ लगता है। सोचिए, मतलब इंजेक्ट दे के कैसे करके बड़ा कर देता है। और इतना गर्मी था, गर्मी में मर भी रहा था, मतलब बहुत मतलब एनवायरनमेंट को बहुत ख़राब भी कर रहा था। और मेरा अंकल तो डॉक्टर है, वो बोलते हैं कि एकदम बॉयलर जो चिकन होता है खाना बंद कर दो, इसी कारण ना बहुत लोगों को कैंसर हो रहा है। तो मैं भी यहाँ पे यही मैसेज दूंगी, स्टॉप ईटिंग ब्रॉयलर चिकन। तो ये चिकन से ना एक्चुअली हम लोग का घर में तो नहीं होता है, हम लोग नट्टी वाला ही खाते हैं, पर जब बाहर खाना होता है ना, पार्टी शार्टी होता है ना, तो ब्रॉयलर ही हो जाता है, तो वहाँ पे कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो खैर छोड़िए, आप लोग ट्राई कीजिए नहीं खाने का, कम कर दीजिए। उसके बाद ये है कैश्यू का ट्री। देखिए मेरा अंकल चढ़ गए ऊपर में और हम लोग को कैश्यू दे रहे थे। भेला, जिसको भेला बोलते हैं, उसके नीचे कैश्यू भी रहता है। तो ये फ्रूट्स बहुत बड़ा होता है, बट उस टाइम पे जस्ट वो बड़ा हो ही रहा था, पक रहा था, पर उतना ज़्यादा भी नहीं था। और स्कूल का जो बच्चा था वो सब भी खाते रहते हैं, किसी को तो मना नहीं कर सकते। तो अंकल और भाई दोनों मिलके चढ़ के फिर वहाँ पे ये सब हम लोग के लिए तोड़ रहे थे। और ये जो नीचे का जो कैश्यू है, इसको ना जलाते हैं, वुड फायर में जला देते हैं। जलाने के बाद इसको जब तोड़ते हैं तो काजू मिलता है, बहुत टेस्टी होता है खाने में। तो मैं भी थोड़ा सा लेके आई थी। उसके बाद चलिए, मुझे लॉगिन करना था, ऑफिस करना था, इसीलिए आंटी ने लंच के लिए बताया था। मैं बोली नहीं, बस नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगी। चलिए यहाँ पे सब आही कितना सुंदर बाय बाय कर रही है। उसको तो मन नहीं था दीदी को छोड़ने के लिए। तो रिद्धि आती है साल में एक बार दो बार, बट वो याद रखती है, बहुत अच्छा लगता है। और ये हम लोग वापस जाते वक्त हम लोग का जो डैम है, ये डैम देख रही थी, ये हम ही लोगों का है डैम। यहाँ पे फिशेस सब चाष होता है,
है, मतलब फ़िश मतलब ये होता है, क्या मैं बोलूँ, फ़िश का कल्टीवेशन होता है, मतलब फ़िश चाष होता है वहाँ पे। फ़िश छोड़ते हैं, बड़ा होता है, फ़िश सेल करते हैं मार्केट में। तो ये सब हम लोगों का ही है। ये जो डैम आप देख रहे हैं बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। मेरा गांव बहुत अच्छा है। मैं तो जब भी आती हूँ एकदम मतलब फ्रीडम लेके मतलब घूमती हूँ फिरती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मेरा गांव में सब एडुकेटेड लोग भी है, सब बाहर में पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सब है। बट गाँव का घर है, अपना ओरिजिन को तो भूलना नहीं चाहिए। तो इसीलिए मेरा दादा दादी यहीं पे रहते थे। अभी ये अंकल यहाँ पे शिफ्ट हो गए, यहीं अंकल यहीं पे रहते हैं। और हम लोग का मतलब बहुत मतलब मस्ती हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद फिर ये जंगल ख़त्म करके देखिए मेन रोड में आ गए हैं। मेन रोड में आके जस्ट लेफ्ट टर्न लेके अब सीधा मेरा घर से, मेरा जो मिर्नापुर में घर है, मिर्नापुर से यहाँ तक आने के लिए जस्ट 45 मिनट्स टाइम लगता है। 45 मिनट्स 40 मिनट्स भी कभी कभी लगता है। और यहाँ पे देखिए हाथीधरा मंदिर है, ये बहुत जागृत मंदिर है। इस मंदिर में जो भी यहाँ से क्रॉस करते हैं सब कॉइन देते हैं, रुक के प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा बच्चा था, उसको मैं बोली थोड़ा सा कैमरा पकड़ो मेरा। तो रिद्धि तो पहले चली गई थी अंदर और मैं तो ड्राइव करके आई थी और पापा भी चले गए थे। तो इसीलिए हम लोग पीछे पीछे उसको बोली कि थोड़ा सा वीडियो कर दो। यहाँ पे आई, आके थोड़ा सा हाथीधरा मंदिर में पूजा दी, पूजा करके फिर वहाँ पे प्रणाम की सब, ताकि थोड़ा दुर्घटना ना हो, रोड में जाने के टाइम कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए यहाँ पे ऐसा पूजा होता है। ये आज का नहीं, ये ब्रिटिश अमल का मंदिर है, तो सबका मानते हैं, सब जानते हैं। और यहाँ पे चैत्र महीना में ऐसे घोड़ा और हाथी देके पूजा भी होता है। तो ये सब जो बनता है ना, ये सब हम लोग का गांव का अगल बगल ही बनाते हैं, ये जो घोड़ा हाथी ये सब। और ये बोलते हैं ना मंदिर में थोड़ा सा बैठना चाहिए। तो रिद्धि देखिए यहाँ पे एक फ्लैट ट्री था, तो ट्री का वहाँ पे मतलब बंच जो था स्टेम में, वहाँ पे बैठ के थोड़ा सा टाइम पास कर रही थी। बहुत ठंडा हवा भी चल रहा था। गांव में कभी पता नहीं चलता है गर्मी, ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत अच्छा लगा, रिद्धि भी बहुत एंजॉय की और मैं भी बहुत एंजॉय की। ये करते करते ड्राइव करके पापा को लेके और रिद्धि को लेके मैं पहुंच गई हूँ मेरा घर। ये जो मेरा घर का चौराहा है, चौराहा से बस डाउन तरफ चली गई, डाउन में जाके जस्ट लेफ़्ट टर्न ले लूँगी। उसके बाद यहाँ पे ना राधाकांत स्वीट्स आप लोग जानते हैं, यहाँ पे फेमस एकदम स्वीट है। तो यहाँ पे आई, पापा ने बोले कि थोड़ा सा कार्ड ले लेते हैं, मतलब गर्मी का टाइम था, थोड़ा सा मैं आइसक्रीम भी ले ली और थोड़ा सा दही ले ली। और मिठाई तो मेरा पसंद का है, बहुत टेस्टी होता है। तो यहाँ से मिठाई भी ले ली, सब कुछ लेके बिल बना के और मैं घर गई, क्योंकि मुझे लॉगिन करना था 10 बजे से, बिफोर 10 o'clock मुझे पहुंचना था। इसीलिए जल्दी जल्दी हड़बड़ी में गई और हड़बड़ी में घर आई। और ये है किरणी टोला का चौराहा। देखिए कितना जैम हुआ है यहाँ पे भी आजकल जैम होता है, ट्रैफिक होता है। तो उसके बाद फिर यहाँ से लिफ्ट लेके फिर मैं मेरा घर पहुँच गई और फिर ऑफिस स्टार्ट की। देखिए आज का व्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा विलेज टूर मैं करवा दी हूँ, मेरा गांव घर आप लोग देख लिए हैं। जिसको जो नए हैं तो ऑफकोर्स सब्सक्राइब कीजिए। फिर मुलाकात होगा नया ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।